क्या आप जानना चाहते हैं कि डोमेन नेम खरीदकर पैसे कैसे बनाते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। सबसे पहले आप हमारा वीडियो डोमेन नेम क्या है और इसे कैसे रजिस्टर करते हैं देख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। डोमेन नेम का क्या महत्व है, इसकी क्या अहमियत है? इंटरनेट की दुनिया में डोमेन नेम सिर्फ एक पता नहीं है, आपकी संपत्ति भी है। और जिस तरह लोग जमीन खरीदकर बेच सकते हैं, आप डोमेन नेम खरीदकर उसे बेच सकते हैं। पर एक डोमेन नेम की कीमत क्या होनी चाहिए? कहते हैं ना कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। किसी को दिखता है एक छोटा शहर जहां ज्यादा जमीन की कीमत बढ़ना मुश्किल है और वो वहां पर जमीन नहीं खरीदता। किसी और की विजन या दूरदर्शिता ऐसी है कि उसे कुछ साल बाद वहीं पर बड़ी बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर, शॉपिंग मॉल आते दिखते हैं और वो पहले से ही सस्ते दाम में जमीन खरीदकर उसका बढ़ने का इंतजार करता है। और जब कीमत बढ़ जाती है तो वो मुनाफा कमाता है। इस प्रकार आप भी डोमेन नेम्स में समझदारी से निवेश करते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह लोग शेयर्स में पैसे डालकर उनमें मुनाफा या लाभ कमाते हैं। आप डोमेन नेम्स का पोर्टफोलियो बनाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। डोमेन नेम खरीदना प्रॉपर्टी और शेयर्स के मुकाबले कम जोखिम का काम है। इसमें कम पैसे निवेश के लिए चाहिए और मेहनत भी कम लगती है। सही नाम चुना हो तो कम समय में आप 3 से 10 गुना पैसे कमा सकते हैं। एक उदाहरण है रिक श्वार्ट्ज नाम के एक आदमी का, जो कॉलेज ड्रॉप आउट और सेल्समैन था। उसने Candy.com को $1 लाख में खरीदकर $30 लाख में बेचा। आप सोच रहे हैं कि मेरे पास $1 लाख नहीं, लेकिन उसने eBay.com को $100 में खरीदकर $13.5 लाख में भी बेचा है। यही नहीं, रोज हजारों डोमेन नेम खरीदे और बेचे जाते हैं और कुछ तो लाखों डॉलर में बिकते हैं। ये हैं कुछ उदाहरण जो लाखों डॉलर में बिके हैं। अगर एक इन्वेस्टर की तरह सोचे तो डोमेन नेम्स खरीदने की एक स्ट्रैटेजी या रणनीति होनी चाहिए। कोई भी डोमेन नेम खरीदा तो ये कोई जरूरी नहीं कि उससे लाभ हो या प्रॉफिट हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा डोमेन नेम वो है जो छोटा है, याद रखने में आसान है, जिसमें कुछ नयापन है और लिखने में भी आसान है। हर किसी की अपनी खरीदारी की रणनीति होती है, लेकिन आप 5 से 6 नाम से शुरू कीजिए। मन में एक बजट लेकर चलिए, छोटे कीवर्ड से भरे नाम चुनिए और आखिरकार कहना आसान लेकिन करना मुश्किल, कम में खरीदिए और ज्यादा में बेचिए। लेकिन ध्यान रहे, किसी दूसरे के ब्रांड नेम्स को मत खरीदिए, वरना आप वकील की फीस भरते भरते थक जाएंगे। मुश्किल और लंबे नामों से दूर रहिए और डोमेन नेम एक्सटेंशन ऐसा चुनिए जिसका मार्केट हो। अक्सर .com की सबसे ज्यादा मार्केट में या बाजार में वैल्यू होती है। पर अच्छे नाम है कहाँ? जब आप शब्द डालकर नाम खोजेंगे तो पता चलेगा कि अच्छे नाम तो पहले से ही किसी ने खरीद लिए हैं। ऐसे में अच्छे डोमेन नेम बचे कहाँ हैं? जी, बचे हैं। रोज हजारों डोमेन नेम एक्सपायर होते हैं, बिजनेस बंद होते हैं और उनके नाम बाजार में बिकने के लिए आ जाते हैं। आप उनको फिर से खरीद सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। ये 2 वेबसाइट्स हैं जहां आपको एक्सपायर्ड डोमेन नेम्स की जानकारी मिल जाएगी। हिंदी डोमेन नेम्स तो बहुत अभी उपलब्ध हैं। चलिए, मान लीजिए कि आपको आपका मनपसंद डोमेन नेम मिल गया। अब आप खरीदार का इंतजार करिए, लेकिन आप खरीदार का इंतजार करते हुए डोमेन नेम को पार्क कर सकते हैं या उसे रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। पार्किंग क्या होती है, आइए समझ लेते हैं। जिस तरह आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और एक जगह आपको मिल जाती है गाड़ी खड़ी करने के लिए, ठीक उसी तरह डोमेन नेम को भी पार्क किया जा सकता है। डोमेन नेम पार्किंग 2 तरह की होती है। पहली फ्री डोमेन नेम पार्किंग और दूसरी कैश पार्क। यहाँ पर फर्क समझ लेते हैं। फ्री डोमेन नेम पार्किंग में आप अपना डोमेन नेम रजिस्टर कर लीजिए और आपके रजिस्ट्रार से आपको मुफ्त पार्किंग मिल जाएगी। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं।
मुफ्त डोमेन नेम पार्किंग का मेरा ही एक डोमेन नेम ले लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा एक डोमेन नेम है videokaise.com, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही रजिस्टर करते हुए दिखाया था। ये वाला जो पेज है ये अपने आप GoDaddy ने बना दिया है और ये मेरा जो डोमेन नेम है ये पार्क हो गया है। लेकिन इस पार्किंग के मुझे कोई पैसे नहीं देने पड़े हैं, ये मुफ्त पार्किंग है। जब तक ये डोमेन नेम मैंने रजिस्टर किया है मुझे फ्री पार्किंग या मुफ्त पार्किंग उपलब्ध है। दूसरी तरह की पार्किंग है कैश पार्क। इसमें आप पहले अपना डोमेन नेम रजिस्टर करिए और फिर उसे कैश पार्क कर दीजिए। चलिए आइए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। अब अगर मेरा कोई डोमेन नेम है और उसे मैं अपने रजिस्ट्रार GoDaddy पर कैश पार्क करना चाहती हूँ, तो उस पार्किंग के पेज पर GoDaddy एड्स या विज्ञापन डाल देगा और अगर कोई उस विज्ञापन पर क्लिक करता है तो मुझे उस क्लिक से थोड़े पैसे मिलेंगे। पर कैश पार्क की सुविधा मुफ्त नहीं होती, आपको साल के कुछ मामूली पैसे देने होते हैं और आपको एड्स से बनी कमाई का हिस्सा मिल जाता है। आइए मेरा एक डोमेन नेम कैश पार्क कर देते हैं। ये हम GoDaddy की वेबसाइट पर गए और हमने यहाँ पर साइन इन कर दिया। अब हम GoDaddy में लॉग्ड इन है। यहाँ देखिए ये डोमेन्स है, यहाँ पर डोमेन्स के साथ में एक हरे रंग का लॉन्च का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। ये वो सारे डोमेन नेम्स आ गए जो मैंने पहले से रजिस्टर करके रखे हुए हैं। अगर आप कैश पार्क करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए इसके साथ में videokaise.com के साथ में एक डब्बा सा बना हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए और फिर ये जो ऊपर बटन्स हैं ये सब एनेबल हो गए और यहाँ पर एक मोनेटाइज का बटन है। आप जैसे ही अपना माउस लेके जाएंगे यहाँ पर एक डब्बा सा खुल जाएगा और एकदम ऊपर है मैनेज कैश पार्किंग, तो आप मैनेज कैश पार्किंग पर क्लिक कर दीजिए और GoDaddy हमें कह रहा है कि अभी हमारे पास कैश पार्किंग नहीं है, तो हम ये गेट इट नाउ के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर हमें कुछ ऑफर्स दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें ऑक्शंस का मेंबरशिप वो ऑफर कर रहा है, यानी कि आपके जो डोमेन नेम है वो ऑक्शन हो सकते हैं, लोग उस पर बोली लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसे छोड़ देती हूँ। फिर है प्रीमियम लिस्टिंग्स। आप यहाँ पर अपने डोमेन नेम लिस्ट कर सकते हैं और आपके जो डोमेन नेम्स हैं वो सर्च पेजेस में आएंगे, तो ये फिलहाल जो है फ्री है। और आखिर में है कैश पार्किंग। यहाँ पर देखिए आपके पास दो विकल्प हैं, दो ऑप्शंस हैं। एक है बेसिक पैकेज। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, बेसिक पर क्लिक करते हैं, तो ये आपको हर महीने के लगभग $6 देने होंगे। ये देखिए इधर गए तो एक महीने के आपको $7 हैं और अगर आपने एक साल का लिया तो आपको लगभग $6 पर महीने देने होंगे। यूं समझिए कि 300 रुपए से कम। और फिर आप यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक कर दीजिए। इस वक्त मैं वीडियो कैसे को कैश पार्क कर रही हूँ, तो मैं ऐड के बटन पर क्लिक कर देती हूँ और आइटम जो है हमारी कार्ट में ऐड हो गया। अब हम यहाँ नीचे चेकआउट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये हमारा शॉपिंग कार्ट आ गया और अब हम यहाँ पर चेकआउट पर क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड टू चेकआउट। ये बिलिंग इंफॉर्मेशन आ गई और अब हम प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ मैं पहले से अपने पेपैल अकाउंट को इंटीग्रेट कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस समय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या पेपैल से पे कर सकते हैं। तो चलिए प्लेस योर ऑर्डर के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए और अब हमने कैश पार्किंग जो है एनेबल कर दी है। यहाँ ऊपर जाते हैं और टाइप करते हैं videokaise.com। फिलहाल देखिए videokaise.com जो है ये फ्री पार्क्ड है। कैश पार्किंग एनेबल होने में थोड़ा समय लगता है, तो कुछ ही घंटे में ये जो पेज है videokaise.com यहाँ पर एड्स आ जाएंगी।
अगर आपको कैश पार्क नहीं करना तो आप अपने डोमेन नेम को रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले डोमेन नेम को रजिस्टर करिए और फिर अपनी वेबसाइट पर उसे रीडायरेक्ट कर दीजिए। जैसे कि मेरा एक डोमेन नेम है onlinekamao.com। मैं इसे अपनी वीबली वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर सकती हूँ और फिर अपनी वीबली वेबसाइट पर गूगल एडसेंस द्वारा एड्स दिखाकर वहां से पैसे कमा सकती हूँ। तो चलिए मेरे डोमेन नेम onlinekamao.com को मेरी वीबली वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देते हैं। ये देखिए हम पहले से लॉग्ड इन हैं और फिर से हमने डोमेन्स पर क्लिक करके इसे लॉन्च किया और ये सारी डोमेन नेम खुल गई। यहाँ सबसे ऊपर है ऑनलाइन कमाओ, इस पर हम क्लिक कर देते हैं और अब ये देखिए ये onlinekamao.com खुल गया है। यहाँ पर ये जो दूसरा टैब है ये है DNS जोन फाइल, इस पर क्लिक कर दीजिए और अब ये सारे DNS की सेटिंग्स खुल गई। फिलहाल ये जो IP है जहां पर ये पॉइंट कर रहा है वो यहाँ पर दिया हुआ है, हमें इसे एडिट करना होगा। यहाँ पर देखिए एक्शंस है और एक्शंस में यहाँ पर एडिट रिकॉर्ड है, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। अब अगर आपकी वीबली की वेबसाइट है जो मैंने यहाँ पर पहले से बना के रखी है, ये है मेरी साइट onlinekamao.weebly.com। यहाँ पर इस साइट को जो है मैं अपने onlinekamao.com डोमेन नेम के साथ जोड़ दूंगी और उसे यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दूंगी। वापस गए, ये देखिए ये जो DNS सेटिंग्स हैं इसमें हम बदलाव कर देते हैं। यहाँ पर हम वीबली का एक IP एड्रेस लिख देते हैं 199.348.228.66 और फिनिश के बटन पर क्लिक कर देते हैं और ये हमें बोल रहा है कि आपको एक चेंज अभी करना पड़ेगा और हम सेव चेंजेस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए तो हमारी जो DNS सेटिंग्स हैं ये अपने आप अपडेट हो गई। एक बार आपने ये DNS सेटिंग बदल ली और इसे अपडेट कर लिया तो यहाँ नीचे जाइए और देखिए यहाँ पर है www। ये www के सामने एक @ का चिन्ह आ जाना चाहिए और अगर ये @ आ रहा है तो इसका मतलब आपने यहाँ पर DNS सेटिंग्स बदल ली है। अब हम इस डोमेन को रीडायरेक्ट करने में एक आखिरी कदम उठा लेते हैं। तो चलिए पहले हम चलते हैं अपनी वीबली की वेबसाइट पर जो हमने पहले से बनाई हुई है। यहाँ देखिए weebly.com में जाकर ऊपर लॉगिन के बटन पर क्लिक किया और अब हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर फेसबुक से लॉगिन कर रही हूँ और यहाँ नॉट नाउ और ये मैं वीबली में लॉगिन हो गई। ये मेरी कुछ साइट्स हैं जो मैंने वीबली में पहले से बना के रखी हुई हैं। मुझे ये वाली साइट को फिलहाल रीडायरेक्ट करना है, यानी कि मुझे वो डोमेन नेम यहाँ पर रीडायरेक्ट करना है। तो चलिए मैं इधर एडिट के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। ये मैंने वेबसाइट पहले से ही बना के रखी है और इस वेबसाइट के फिलहाल सिर्फ 2 ही पेजेस हैं, एक है ब्लॉग और एक है कॉन्टैक्ट और ये फिलहाल जो है ये है हमारा होम पेज। तो चलिए हम यहाँ पर अपना डोमेन नेम डाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर गए सेटिंग्स पर और सेटिंग्स पर देखिए इस वक्त साइट एड्रेस जो है वो बोल रहा है नॉट येट सेट, क्योंकि ये वेबसाइट अभी पब्लिश नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम इस साइट एड्रेस को चेंज कर देते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हम वीबली का सब डोमेन यूज करना चाहते हैं, एक नया डोमेन नेम रजिस्टर करना चाहते हैं या अपना डोमेन नेम जो हम पहले से खरीद चुके हैं उसे हम यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं ये तीसरे वाले पर क्लिक कर देती हूँ और यहाँ पर मैंने अभी अभी जो डोमेन नेम की DNS सेटिंग बदली है उसको यहाँ पर डाल देती हूँ onlinekamao.com और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। अब ये देखिए ये साइट का जो एड्रेस है वो यहाँ पर ये हो गया और हम ऊपर पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं और ये जो साइट है हमारी ये पब्लिश हो गई।
चलिए अब जाते हैं, टाइप करके देखते हैं onlinekamaao.com। ये देखिए onlinekamaao.com जो है अब ये हमारी वीबली वेबसाइट को रीडायरेक्ट हो रही है। तो ये जो डोमेन नेम है ये हमने रीडायरेक्ट कर लिया अपनी वीबली वेबसाइट पर फिलहाल यहाँ पर देखिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई भी विज्ञापन नहीं है। आप चाहें तो इस समय यहाँ पर अपना गूगल एडसेंस अकाउंट यहाँ पर जोड़ सकते हैं। ये देखिए ये मैं वीबली में गई और यहाँ पर देखिए सेटिंग्स में तो हम पहले से ही हैं। मैं जाती हूँ पेजेस पर और कोई पेज चुन लेती हूँ, जैसे कि ये जो था हमारा, इसको हम सेव एंड एडिट कर देते हैं। ये हमारा मेन पेज आ गया जो हमारा होम पेज है। अगर आप ऊपर डॉलर के साइन पर क्लिक करते हैं तो ये गूगल एडसेंस की ऑप्शन आ जाती है। आप इस गूगल एडसेंस को यहाँ पर इस पेज में इधर ड्रैग कर सकते हैं, घसीट सकते हैं। तो चलिए हम इसे यहाँ पर नीचे टेक्स्ट के नीचे घसीट लेते हैं और ये यहाँ पर हमने इसे छोड़ दिया। अब एक अलर्ट आ गया है, हमें बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर वीबली को ऑथराइज कर दीजिए। तो हम इस ऑथराइज वीबली के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए अगर आपके पास गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर नया अकाउंट इस समय बना सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर नो क्रिएट अ न्यू गूगल अकाउंट पर क्लिक करके अपना नया अकाउंट बना लीजिए। लेकिन मेरे पास पहले से गूगल एडसेंस का अकाउंट है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके अपने अकाउंट में साइन इन कर लेती हूँ। ये रहा मेरा गूगल एडसेंस का लॉगिन और मैं साइन इन के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए ये हमें बोल रहा है कि आपको एक्सेप्ट एसोसिएशन के बटन पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब हम वापस वीबली की वेबसाइट पर अपने आप चले जाएंगे। ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू सक्सेसफुली साइंड अप फॉर गूगल एडसेंस। ये बोल रहा है कि कुछ दिन लगते हैं जिससे पहले कि आपकी एड जो है आपके पेज पर आए। तो यहाँ पर हम क्लोज के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अगर नीचे स्क्रॉल किया तो ये देखिए आप देख सकते हैं आपकी एड्स इस प्रकार से दिखेंगी। फिलहाल ये सिर्फ बोल रहा है सैंपल टेक्स्ट एड, क्योंकि अभी यहाँ पर ये एड्स लाइव नहीं हुई हैं। लेकिन आप एक आध दिन इंतजार कीजिए और उसके बाद ये जो एड्स हैं ये आपकी वेबसाइट में दिखने लगेंगी। तो इस प्रकार आप अपने डोमेन नेम को वीबली पर भी पार्क कर सकते हैं और गूगल एडसेंस से पैसे कमा सकते हैं। डोमेन नेम इन्वेस्टिंग एक बहुत ही दिलचस्प और लाभकारी गतिविधि हो सकती है। अगर आप समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी डोमेन नेम करोड़पति बन सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आपने सीख लिया है कि डोमेन नेम इन्वेस्टिंग से कैसे लाभ उठाते हैं और पैसे कैसे बनाते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। डोमेन नेम से प्रॉफिट कमाने हेतु वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए हैं। अगर आप पीसी से देख रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सारे वीडियो एक के बाद एक देख सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।